अब वरुण लोक से अपने पिता को बंधन से मुक्त करते हुए भगवान लेकर के ब्रज में आए। जैसे ही वृंदावन आए सारे ग्वाला घेर करके नंद बाबा को खड़े हो गए। बाबा बाबा डुबकी लगा करके कहाँ चले गए थे? नंद बाबा ने कहा हम कौन आ गए भैया, हम तो प्रेम से नहावे गए जमुना जी में। तो जैसे ही हमने डुबकी लगाई तो चार चार दबंग आए, दबोच करके न जाने कहाँ ले जा करके धर दिए। पर कछु देर के बाद मैं कहा देखता हूँ कि जा लोक में मैं बंधो बंधो रो रहे हो, वाई लोक में मेरो कन्हैया आ गयो। याके आते ही सब याके पावन में लोट पोट हो करके आके पूजा वंदना करवे लगे। अब मैं हैरान हो गयो भाई कि जा लोक में मेरी विडंबना है रही है, वही लोक में मेरे लाला की पूजा है रही है, कहा रिश्तेदारी है इनकी। और तब ब्रजवासियों ने कहा अब तो मोह पक्को भरोसो हो गयो भैया, अपनो कन्हैया भगवान है। तो सबरे ब्रजवासी कन्हैया के पास में आए। लाला लाला अब तो हमारे ही सिर की सौगंधे सांची सांची बचाइयो, तू भगवान है कि ना? तू का तू सचमुच में भगवान है? भगवान ने कहा काय को हमारे हाथ धो करके पीछे पड़ गए हो भाई। भगवान मन में विचार करते हैं अगर हमने बता दिया कि हम भगवान हैं तो अभी काऊ अलवारी में ले जाकर के पैक कर देंगे और बंद करके और 4 अगरबत्ती दिखा देंगे और 4 दाना चिरौरी को भोग लगा करके और कह देंगे तेरा तुझको अर्पण, बस है गई पूजा। तो जो घर घर माखन मिश्री मिल रही है वो सब बंद हो जाएगा। तो भगवान ने कहा भाई काय को हमारे हाथ धो के पीछे पड़े हो? अच्छा मान के चलो मैं भगवान ही भाई हो तो तुम कहा करोगे? ब्रजवासियों ने कहा हमें कछु ना लेनो देनो, तू भगवान है प्रेम से बनो रही हो। तो फिर बोले हमारी इच्छा मात्र इतनी है अगर तू अब बैकुंठ वारो भगवान है तो काऊ दिन अपनो बैकुंठ हमें दिखाए दे, काऊ दिन अपनो बैकुंठ के दर्शन हमें कराए दे। भगवान ने कहा तो हम भगवान हो चाहे ना हो या झगड़े में बिल्कुल मत पड़ो, और जा देना तुम्हें बैकुंठ देखनो होएगो वही दिन हम ते कह दीजो, हम सीधा बैकुंठ पहुंचा देंगे। ब्रजवासियों ने कहा लाला रे तब तो तू आ जाई बैकुंठ के दर्शन करा दे। भगवान ने कहा चलो, और सबको लेकर के भगवान ब्रह्म कुंड में आए। अब ब्रह्म कुंड को दिखाते हुए, उस कुएं को दिखाते हुए भगवान ने कहा ब्रजवासियों जिन जिन की बैकुंठ देखने की चाहत हो, इच्छा हो, सो सबरे या कुंड में कूद पड़ो, सो बैकुंठ पहुंच जाओगे। अब ब्रजवासी टुकुर टुकुर हुआ कुंडे देखें, फिर एक दूसरे को मोहड़ो देखें। ब्रजवासी विचार करते हैं ये कुंड में कूदा करके कौन से बैकुंठ दिखाए हो भैया? कन्हैया हमसे हंसी मत करियो, अगर तू साची साची कहेगो तो हम कूदो पड़ेंगे। भगवान ने कहा तू कहते रहे कूद जाओ बैकुंठ देखना हो तो। भगवान की बात मान करके सबरे ब्रजवासी धमाधम हुआ कुंड में कूद पड़े। ते तु ब्रह्मरदं नीता मगनः कृष्णेन चोद्धिता ददृशुर्ब्रह्मणो लोकं यत्र क्रूरोद्यगात् पुरा। कूदे तो सब ब्रह्म कुंड में और निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की। ददृशु ब्रह्मणो लोकं यत्र क्रूरोद्यगात् पुरा। ब्रजवासियों ने आपस में चर्चा की भैया सचमुच में बड़ो जोरदार बैकुंठ है, कन्हैया को देख ले, सचमुच में बैकुंठ के दर्शन करा दियो। पर ये बैकुंठ में अपनो कन्हैया कहाँ है? सब कन्हैया को ढूंढ रहे लेकिन कन्हैया को नाम निशान ना मिल रहे हो। ब्रजवासियों ने कहा तो चलो कछु काहू से पूछ ले कि अपनो लाला कहाँ है। सो एक भगवत पार्षद के पास आकर के ब्रजवासियों ने कहा भैया जी राम राम। ब्रजवासियों ने कहा भगवान के पार्षद ने ब्रजवासियों से कहा मौनम आस्ताम, बिल्कुल चुप हो जाओ। ब्रजवासियों ने आपस में कहा ये कैसे बैकुंठ है भैया, यहाँ को काउते राम राम ही ना करे, गजब को बैकुंठ है, चुप रहने को कह रहा है। आपस में एक ब्रजवासी कहता है हो सके भैया यहाँ की भाषा कछु अलग हो, हर जगह अपनो राम राम ना चल तो होएगो। काऊ जगह राधे राधे, काऊ जगह राम राम, काऊ जगह हर हर महादेव, काऊ जगह हाय हाय बाय बाय से भी काम चला हो जाए। तो यहाँ की भाषा बोली व्यवहार कछु अलग होएगी। 4 फन वाले के ऊपर चढ़ गए, सचमुच में भैया मानना पड़ेगा कन्हैया अपनो देवता है। चलो कन्हैया से मिल करके आवे, तो भगवत करके आवे। तो भगवत पार्षदों ने रोक दिया, अब आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। सब ब्रजवासी सपक करके रह गए। तब तक क्या देखते हैं कि अभी तक तो 4 हाथ वाले भगवत पार्षद ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब चतुरानन ब्रह्मा
पंचानन शिव, षडानन कार्तिकेय, गजानन गणेश, गरुण पक्षीराज गरुण, विभिन्न स्तुति देवर्षि नारद छंदोमय स्तुतियां करते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए उनकी वंदना करते हुए पहुंच रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा देख ले भाई, अभी तक तो 4 हाथ वाले ही दिखाई दे रहे थे, 2 हाथ वाले हम ही तुम थे, लेकिन अब तो 4 मुंह वाले भी दिखाई देने लग गए। भाई सचमुच में इसका बैकुंठ बड़ा गजब का है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं नरकुटक छंद में, देवराज स्तुति करते हैं पुष्पताग्रा छंद में, शार्दूल विक्रीडित छंद में भोले बाबा स्तुति करते हैं छंदोमयेन करुणेन समूह्यमानम। विभिन्न छंदों में स्तुतियां करते हुए जब अपने कन्हैया की देखे कि इतने बड़े बड़े देवी देवता स्तुति कर रहे हैं, तो नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। जब इतने बड़े बड़े देवी देवताओं को देखा भगवान की पूजा होते करते हुए, तो ब्रजवासी सब चक्कर में पड़ गए। तम दृष्ट्वा सुविस्मिताः, उसको देख करके अत्यंत विस्मित हो गए। कृष्णम च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं दृष्ट्वा विस्मिताः। नंदालयस्तु, नंद गोप ग्वाल सब विस्मित हो रहे हैं। वाह कन्हैया भैया अपनो सचमुच में भगवान है, लेकिन चल कन्हैया देख लिए तेरे बैकुंठ के जलवे, अब जल्दी से अपने वृंदावन बुला ले। और जैसे ही वृंदावन वापस आने का संकल्प ब्रजवासियों के मन में हुआ, तो जिस कुंड में कूद करके बैकुंठ पहुंचे थे, उसी कुंड से उछल करके ब्रजवासी पुनः वृंदावन आ गए। और जैसे ही वृंदावन आए तो क्या देखे कि जिन भगवान को बैकुंठ में देखा था ब्रजवासियों ने, वही भगवान अब गैया चराते हुए, बंसी बजाते हुए, पीतांबर लहराते हुए, मोर मुकुट सिर पर ठहराते हुए, अलकावलियां छहराते हुए, चितवन से सबका चित्त चुराते हुए प्रेम से बंसी निनाद कर रहे हैं। बंसी विभूषित करानवनीर दावा पीतांबरा फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। इन कृष्ण से बढ़कर के भी कोई परम तत्व क्या दुनिया में कोई होगा? तो कोई नहीं। पर भगवान का जितना सौलभ्य पूर्ण अवतार वृंदावन में हुआ है, उतना और कहीं नहीं हुआ है। अन्य जगह में तो शेष महेश दिनेश गणेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावैं। वैकुंठ में तो इतने बड़े बड़े देवता निरंतर जिन भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान किसी से बात भी नहीं करते। वही भगवान जब वृंदावन में आते हैं तब क्या होता है? बोले ताही अहीर की छोहरियां छछियां भर छाछ में नाच न जावे। तो वही वैकुंठाधिपति भगवान ब्रज में विहार करने के लिए बिहारी जी बन करके प्रकट होते हैं। तब उन्हीं भगवान को ग्वालिनियां छटाक भर छाछ में नाच नचाती। कन्हैया आज तेरो नाचनी को लगो तो ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। तो अन्य जगह में भगवान अत्यंत दुर्लभ हैं, अब ब्रज में भगवान अत्यंत सुलभ हैं।